सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री पातालेश्वर शिव महापुराण कथा जो गुरुजी वाच रहे हैं। कल की कथा में गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा। जो कल की कथा थी वो तीसरे दिन की कथा थी, जिसमें गुरुजी ने पत्र पढ़ा और पत्र पढ़ के ये जानकारी दी कि किस प्रकार से 10 वर्षों से एक माता के संतान नहीं हो रही थी, उनके संतान की प्राप्ति हुई। 10 वर्षों से वह बहुत परेशान थी, उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। उस पत्र की जानकारी देंगे, साथ में ही नए उपाय का वर्णन करेंगे जो गुरुजी ने गर्भस्थ माताओं के लिए, जिनका गर्भ नहीं ठहरता है, यानी कि गर्भ ठहर कर भी पूरा गर्भ प्राप्त नहीं होता, उनके लिए एक नया उपाय बताया। वो उपाय क्या है उसकी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे, पर इससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए अधिक से अधिक शेयर। तो जो पत्र पढ़ा था गुरुजी ने, वो पत्र भेजा था सियाली दुबे जी ने। सियाली दुबे जी ने पत्र भेजा और बताया कि गुरुजी, इतने ताने लोग मारते थे मुझे कि मैं क्या बताऊं। 10 वर्षों से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं थी। 10 वर्षों से मैं हर एक डॉक्टर को दिखाती रही, हर एक जगह पे जाती रही। आपकी कथा सुनी, कथा सुन के मैंने शिव मंदिर जाना प्रारंभ किया। जैसे ही शिव मंदिर जाती थी तब भी लोग ताने मारते थे। क्या बोलते थे कि जब डॉक्टर के जाने पर तुझे संतान प्राप्त नहीं हुई तो ये शिव जी के मंदिर में जाने पे तुझे कैसे ही संतान प्राप्त हो सकती है। तेरा शिव क्या कर लेगा, कैसे तुझे संतान की प्राप्ति करा देगा। अगर मंदिर जाऊं तो लोग ताने मारते, मंदिर ना जाऊं तो भी लोग मुझे ताने ही मारते। इस प्रकार के ताने सुन सुन के मैं बहुत परेशान हो गई थी गुरुजी, पर मेरा विश्वास दृढ़ था मेरे महादेव पर। मैंने मेरे पति से बोला कि गुरुजी, जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय बताते हैं वह उपाय हम क्यों ना करें। उपाय हमको कर लेना चाहिए, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय हमको करना चाहिए। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय एक बार जरूर करें। पति ने कहा, जब डॉक्टर से ही संतान प्राप्त नहीं हुई तो फिर ये जड़ से कैसे संतान प्राप्त हो जाएगी। पर मेरे कहने पर उन्होंने कहा कि एक बार तो कोशिश अवश्य ही करनी चाहिए। फिर मेरे पति और मैं शिव मंदिर गए। शिव मंदिर जाने से पहले हम सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लाकर हमने 21 बार, दोनों ही शिव मंदिर गए थे, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से उस जड़ को शिवलिंग पे से घुमाया और घुमाने के बाद में मैंने मेरी कमर में बांध लिया। बांधने के 6 माह बाद मुझे गुरुजी खुशी प्राप्त हुई और 6 माह बाद खुशी प्राप्त होते ही मैं गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद 9 महीने बाद मुझे 20 जुलाई 2023 को संतान की प्राप्ति हुई और संतान के रूप में भी मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। केवल मैंने एक बार ये उपाय करा था, बाबा पे विश्वास रखा था, मन से ये उपाय करा था। तो मेरी आप लोगों को भी यही सलाह है, 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन इस जड़ को अपनी कमर में जरूर बांधना। जरूर बांधना। जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म आता है वह भी बांधे, जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म नहीं आता है वह भी इस जड़ को 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन अवश्य ही बांधे। क्योंकि महाशिवरात्रि केवल साल में एक ही दिन आती है। ये इकलौता मौका है जब आप इस जड़ को अपनी कमर में बांध सकते हैं। यदि आप इस जड़ को, वैसे तो इस जड़ को आप 7वें दिन बांधिए अपनी कमर में, पर गुरुजी ने कहा है जिनको रजस्वला धर्म नहीं आता है वह शिवरात्रि के दिन, सोमवार के दिन और प्रदोष के दिन इस जड़ को अपनी कमर में बांध सकते हैं। तो आप अवश्य ही इस जड़ को अपनी कमर में बांधें। बाबा आपके ऊपर कृपा जरूर करेगा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का पूरा उपाय हमने करके दिखाया है। ये पूरा उपाय आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू के जो 2 लिंक होंगे उसमें आपको उपाय मिल जाएंगे। उपाय किस प्रकार से करना है, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है, किस प्रकार से पूरा उपाय करना है, इसकी जानकारी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसमें जो लिंक होंगे वे दोनों ही सफ़ेद आंकड़े की जड़ के उपाय हैं। अगला जो उपाय गुरुजी ने बताया वो बताया गर्भस्थ महिला के लिए, गर्भवती महिला के लिए। उपाय क्या था? उपाय ये था कि यदि कोई गर्भवती महिला है जिनके बच्चे को जांच में ये बता दिया है डॉक्टर ने कि वो विकलांग है, उसके दिल में छेद है, या फिर कोई गर्भवती माता
जो अपने बच्चे को लेकर परेशान है, या फिर कोई ऐसी माता बहन है जो गर्भवती होती है, 2 या 3 महीने बाद ही उनका गर्भ पूरा नहीं हो पाता, यानी कि बीच में ही गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो आप एक उपाय अवश्य ही करें। क्या करना है आपको? 1008 कुल कितने? 1008 अक्षत के दाने लेने हैं, यानी कि चावल लेने हैं। एक भी चावल खंडित ना हो। पहले 1008 ये अक्षत के दाने ले लीजिए। उसके बाद में आपको एक सफ़ेद कलर का कपड़ा लेना है, वाइट कलर का कपड़ा लेना है। फिर ये 1008 दाने जो आपने गिन लिए हैं, अब इन एक एक दानों को इस कपड़े में रखना है। जब आप इस कपड़े में दानों को रखेंगे तो आपको एक मंत्र बोलना है, पंचाक्षर मंत्र। जो मंत्र मैंने अभी स्क्रीन पर लिखा है, इस मंत्र को आपको बोलना है। कौन सा मंत्र? नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलना है। इसमें ओम को आपको नहीं जोड़ना है, केवल नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए कि 1008 दाने एक एक करके अक्षत के दाने इस सफ़ेद कपड़े के अंदर रखते जाएं, रखते जाएं, रखते जाएं। जब पूरे 1008 दाने हो जाए, फिर आपको एक बेलपत्र रखना है और इस सफ़ेद वस्त्र को, जिसमें आपने अक्षत के दाने रख रखे हैं, शिव जी के मंदिर के अंदर रख के आ जाना है। शिवलिंग के सम्मुख में रख के आ जाइए या शिव जी के मंदिर में रख के आ जाइए, बाबा से प्रार्थना करते हुए। इसके 3 दिन बाद आपको जांच करानी है आपके गर्भस्थ शिशु की। यदि उस जांच में भी वही जांच फिर से आ जाती है जो पहले आई है, तो दूसरी बार आपको ये उपाय करना है। 1008 अक्षत के दाने वाला ये नया उपाय, जो आपके गर्भस्थ शिशु की विकलांगता को, उसकी मानसिक बुद्धिमत्ता को, या फिर डॉक्टर ने बोला है उनके हृदय में छेद है, वह छेद भी समाप्त कर देगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर